एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस मज़ेदार क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करोगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नींद बहुत आती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर पढ़ते तो हैं याद नहीं होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो इन सब का रामबाण इलाज है मेरे पास। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त करो, पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे बात है कि आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरी हर बातों को यकीन करोगे, आपको अब सौगंध लेना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मैं सर आपके हर बातों को मानूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर नींद ना आने की दवा होती तो सबसे पहले मैं खा लेता। ठीक, नींद ना आने की दवा होती तो सबसे पहले मैं खा लेता। अगर पढ़ाई में मन लगने की दवा होती तो सबसे पहले मैं खा लेता। तो इन सब की कोई दवा नहीं आती। हाँ, इसका तरीका ज़रूर है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो शेड्यूल है ना दिन भर का, वो आपको परफेक्ट करना होगा। आपको दिन भर का शेड्यूल बनाना होगा। तो वही शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे करोगे, और 2 दिन इस पे अमल करोगे ना आप, 2 से 3 दिन आपको पढ़ने में मन लगेगा और तुरंत आप इंटेलिजेंट बच्चों के लेवल में आके खड़े हो जाओगे। जी हाँ, तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है। कल तक आप क्या थे, डजेंट मैटर, नाउ अब आपको फॉलो करना है इस रूल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूल, मैं आपको लगभग 8 रूल बताऊंगा। सबसे पहला रूल है कि आपको एवरीडे 5 o'clock जगना है। 5 o'clock आपको राइज करना है, जागना होगा। और इस 5 o'clock में एटलीस्ट 30 मिनट जो है आपको व्यायाम करना है। जो भी आपको एंजॉय करना है, डांस करना आता है डांस करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, टहलो फिरो। इस 30 मिनट के अंदर में आपको टहल फिर के फ्रेश हो जाना है। और 5:30 में आपको पढ़ने बैठना है। तो अगर आपका कोचिंग नहीं है मॉर्निंग में तो 5:30 में पढ़ने बैठो, तो आप 6:30 तक पढ़ो, बस थोड़ा सा 6:30 में। क्यों? क्योंकि इस समय में आपका माइंड जो होता है वो 100% जो होता है वो फ्रेश होता है और 100% मोबाइल की तरह चार्ज होता है हमारा दिमाग। तो इस टाइम पढ़ोगे आप तो आपको हर चीज़ें याद हो जाएगी। और पढ़ाई का याद रखना आप कि पढ़ाई जब भी करोगे तो शांत में करोगे, किसी के सामने नहीं, कोई शोर शराबे में नहीं। तो सबसे पहले आप 5:30 to 6:30 तक रिलैक्स होकर के पढ़ोगे, माइंड आपका 100% काम करेगा। इसके बाद आपका अगर कोचिंग का टाइम है तो ठीक है, कोचिंग का टाइम नहीं है तो इसके बाद आप फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा मतलब घूमोगे, टहलोगे, बिस्किट खाओगे, जो मॉर्निंग में होता है। चाय वाय तो पीते हैं आप लोग। पीने के बाद क्या करोगे, 7 बज गया, 7:15 से अपने आप को फिर अपने कमरे में पैक कर लो। 7:15 से आप अपने आप को अपने रूम में पैक कर लो और 9 बजे तक पढ़ो। 9 o'clock तक आप अपने आप को पढ़ो। 9 o'clock तक पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप फिर इसके बाद आप बिल्कुल फ्री महसूस करते हो। आप उसके बाद आपको बाथिंग करना है, नहाना है, फ्रेश होकर के अब आपको सोना है। तो इसके बाद से 12 बजे तक जो होता है वो 12 बजे तक 12 o'clock तक आप जो है अगर सोना चाहते हो तो सो करके फ्रेश हो जाओ। उसके बाद फिर आप उठो। उसके बाद आपका क्या होता है कि 2 बजे के बाद, क्योंकि दिन में जो होता है ना माइंड, जैसे आपका मोबाइल यूज़ करते करते डाउन हो जाता है बैटरी ना, वैसे हमारा माइंड शुरू में मॉर्निंग में जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, फुल चार्ज होता है, मज़ा आता है पढ़ने में। तो इस तरीके से अपना दिन का बनाओ। 2 बजे से फिर 4 बजे तक होम ट्यूशन, घर पे पढ़ना है 2 से 4 o'clock तक। और पढ़ना है मेरे यार, अब होगा, पहले मैं बता दूं फिर बताऊंगा पढ़ेंगे कैसे आप। ये 2 से 4 तक आपको पढ़ना है, फिर 4 से निकल जाना है 6 को आपको वॉकिंग पे। वॉकिंग का मीन्स है कि आपको व्यायाम ही नहीं करना, टहलना है। अपना गाछी है, गाछी में टहलना है, दोस्तों के साथ टहलना है। दोस्त अच्छे होने चाहिए। कैसे होगा मैं सब बता दो, पहले ये फॉलो कर लो आप। 6 o'clock तक आपको क्या करना है, 6 o'clock तक आपको टहलना है, 2 घंटा खेलना है आपको, खेल रहता है, इन सब चीज़ों को करना है। उसके बाद फिर जो होता है ना 6 से आए 7 इवनिंग की बात हो रही है। इवनिंग में 7 बजे से अब आप 9 बजे तक पढ़ो। 9 o'clock तक आप कितने, 9 बजे तक पढ़ो। और खाने पीने के बाद 9 बजे से टहला आधा घंटा। उसके बाद 10 o'clock आप सो जाओ। 10 o'clock आप सो जाओ। अब इस रूटीन के बाद आप कैसे क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जब भी आप सुबह में जगो तो सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑफ कर दो।
क्योंकि साइलेंट भी नहीं करना है, आप अपने मोबाइल को ऑफ कर दो, क्योंकि ये मोबाइल आपका दुश्मन है। तो आप अपने मोबाइल को ऑफ कर दो कब तक? 9 o'clock तक, जब तक आपकी पढ़ाई नहीं हो जाती। और अपने आप को पनिशमेंट देना है 9 बजे तक, भाई हमें पढ़ना है, हमें किसी से नहीं मिलना है। अपने एक दिन स्टेटस पे लगा दो यहाँ पे कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मत लिखना कि हम पढ़ेंगे, वरना फिर आपके दोस्त बड़े शैतान होते हैं, पढ़ने नहीं देंगे। आप इतने बजे लिखोगे कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं सोऊंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा, और इस टाइम तक छुपा करके आप पढ़ोगे। मोबाइल ऑफ प्लीज़, मोबाइल ऑफ। आप नहीं समझ रहे हो मैं क्यों बता रहा हूँ, यही आपका दवा है नींद ना आने का। मैं बता रहा हूँ, मोबाइल इतने बजे से इतने बजे तक ऑफ करोगे। अब 9 बज के ख़त्म हो गया, अब 9 से 12 के बीच में आप अपना मोबाइल खोलोगे, नहा दो, फिर इस मोबाइल का जो काम था, आपको वीडियो देखना था, मेरा जो भी काम करना था, अब 9 से 12 के बीच में अपना वीडियो देखोगे, रिलैक्स होकर के देखा। फिर 12 बजे मोबाइल बंद। 12 से 2 का काम जो करोगे आप, स्लीपिंग, सोना है आपको, नींद बहुत आती है तो सो जाओ। फिर 2 बजे से 4 बजे तक फिर आपका मोबाइल बंद, मोबाइल बिल्कुल बंद तो बंद। इसके बाद क्या करोगे आप कि 2 o'clock to 4 o'clock फिर मोबाइल बंद करोगे। और जो आप मोबाइल बंद करोगे, मोबाइल बंद करने के बाद फिर आपका जहन मोबाइल पर होगा ही नहीं, और जब मोबाइल पे ध्यान नहीं होगा तो आप पढ़ोगे। फिर 2 से 4 o'clock तक आप पढ़ो। फिर क्या हुआ, 4 बजे के बाद 6 बजे के बाद अपना मोबाइल को आप ऑन कर लोगे। 6 बजे से फिर अपना मोबाइल को देखे 7 बजे तक। जब आपका 7 बजे का टाइमिंग है, फिर इवनिंग में मोबाइल को बंद। और अब जो आप मोबाइल बंद करोगे तो मोबाइल नहीं खोलोगे। आप कहते हो हमें नींद आती है, अरे नींद कहाँ आती है? जब रात में जब सोने लगते हो, मोबाइल जो चैटिंग करते हो या फिर मोबाइल में वीडियो देखते हो या गेम खेलते हो, तो 12 बज जाता है। कसम खा करके बताओ, बाय गॉड बताओ कि क्या आपको 11 से 12 नहीं बजता है आपको वीडियो देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए? 11 से 12 बजे तक आप बोलते हो और झूठ बोलते हो कि आपको नींद नहीं आता है। नींद तब नहीं आता है जब मोबाइल आपके हाथ में होता है। मोबाइल जब आपके हाथ में आता है तब नींद नहीं आती है, और जब मोबाइल नहीं आता तो सवेरे आप सो जाते हो। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने प्यारे बच्चों से कि आप मोबाइल को नाइट में सोने से जहाँ बेड पर जाओ आप मोबाइल ऑफ कर दो। हाँ, 2 दिन 3 दिन आपको परेशानी होगी, क्या होगा? बेचैनी होगी, बड़ा अच्छा होगा, अल्टर लगेगा, मज़ा नहीं आएगा कि यार कैसे करें। फिर आप जो अपने आप को चेंज कर रहे हो ना, ये आपको एक दिन बहुत काम आएगा। और खाली समय बैठो तो किसी के साथ, दोस्त भी ऐसे रखो जो पॉजिटिव विचार वाला हो, दोस्त ऐसा रखो जिसे कुछ ज्ञान हो। बात करो किसी से फ़ोन पर तो ज्ञान की बात करो, पढ़ाई की बात करो। किसी से कुछ पूछो तो पढ़ाई की चीज़ पूछो। अपने आप को, एक छोटा सा कमरा है आपको नहीं है रहने की जगह, कमरा भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास कमरा भी नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं, आपको छोटा सा कहीं तो होगा, दोस्त होगा ना, दोस्त के घर पे चले जाया करो। अगर इतना प्रॉब्लम आप कहते हो कि हमारे पास कमरा नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास घर नहीं है, तो अपने दोस्त के पास नहीं जा सकते हो? क्या भगा देगा वो? अपने दोस्त के पास एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो। 2 दिन आप पढ़ोगे, उसकी माँ उसे भी गाली देगी, वो भी आपके साथ में पढ़ेगा। तो मोबाइल को सबसे पहले आप छोड़ो। आप मोबाइल नहीं छोड़ोगे, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, आप अगर मोबाइल को नहीं छोड़ोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल बेकार की चीज़ है, मोबाइल। एक भी यूपीएससी टॉपर या बीपीएससी टॉपर का देखो सोशल मीडिया नहीं, आप बेकार के मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब में लग गए, रील्स में तो लग गए, आप गेम में लग गए, इंस्टा में लग गए। अरे बाबा, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप स्टेटस लगाते हो अपना, मैं बार बार कहता हूँ कि यार अपने स्टेटस का मतलब होता है औकात। अभी आपकी क्या औकात है? माँ बाप के पैसे से खाते हो, आप माँ बाप का पैसा खर्चा करते हो, अभी कौन आपका स्टेटस चेक करेगा? आपकी क्या औकात है? अभी पढ़ लिख करके जब कामयाब हो जाओगे ना, तब आपकी औकात हुई। क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं आपकी, तो आपकी हैसियत पूछेंगे। लेकिन आप लोगों को कह के समझा के आज मैं इसी उम्मीद पे इस वीडियो को बनाया हूँ कि आज आप लोगों को बात मनवा के रहूँगा और आप लोग मेरी बात मानोगे। क्योंकि जितने भी ज्ञानी लोगों को देखो और पुस्तक पढ़ने से दिल लगाओ। खाली समय मिले आप किताब पढ़ो, खाली समय मिले आपको आप किताब पढ़ो। इससे क्या होगा? आपके पास बुक नहीं है, दुकान से लाओ, नहीं मिलता है, अमेज़ॉन पे एक से एक मैं 2-4 बुक का नाम बताता हूँ। और जब तक किसी की बायोग्राफी नहीं पढ़ोगे ना, आप नहीं पढ़ सकते। किताब मंगाओ, जीतना है तो जिद करो, है ना, गोल्डन थाउट, ये सब बुक का नाम है। इन सब बुक्स को आप पढ़ो। बुक पढ़ने से क्या होता है? विचार बढ़ता है। हाँ, ये सत्य है कि ये बनाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन याद रखना, ये रूटीन अपने आप को बनाने में सबसे पहले आपको पहला दिन जो शुरुआत करना, और जब जिस काम को एक बार एक दिन करोगे, डेली उसी टाइम पर आप करोगे, टाइम नहीं बदलोगे। 1 से 7 दिन जबरदस्ती करना है आपको, मन नहीं लगेगा आपका, जबरदस्ती करना है।
उसके बाद आपका मन लगेगा। फिर इतने में नहीं होता है, फिर 7 से 14 दिन और 14 से 21 दिन। अगर इतने दिन आप अपने सपनों को, क्योंकि सपना देखने की खुजली आपको हुई थी, तो उस खुजली को मिटाना भी आपको होगा। खुजली आपने देखा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे बीपीएससी क्लियर करना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डिफेंस लाइन में जाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। कब सोए रहने से 12 बजे तक आप प्रोफेसर बन जाओगे, बीपीएससी में चले? शर्म नहीं आती आप लोगों को? हाँ, मैं आज गुस्से में आपको कह रहा हूँ कि आपके बिहेवियर, दिनचर्या बता रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो जीवन में। आप, हाँ, एक बात तो तय है, आप लोग समय अच्छे से बर्बाद करना जानते हो, बहुत अच्छे से समय बर्बाद करना जानते हो। माता पिता को ठग रहे हो आप लोग, रूम में पैक हो, मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हो। मैं नहीं कहता कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन समय तो बर्बाद कर रहे हो ना, समय बर्बाद कर रहे हो आप। इसीलिए मैं बार बार, एक बार लास्ट सुन लो मेरी फाइनल बात, चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि आप समय को बर्बाद करते रहोगे, समय का चमाटा ऐसा लगेगा ना एक दिन कि रोओगे आप, और आप रोओगे तो क्या कहोगे? मेरी तो किस्मत नहीं, तुम्हारी आदत खराब थी, तुमने अपने आप को बचाया नहीं, तुमने बस दूसरों की सफलता देखकर कहा कि उसकी किस्मत अच्छी है, कभी अपने अंदर अपनी अच्छाई को तुमने ढूंढा ही नहीं। अरे तुम में वो कोहिनूर छिपा हुआ है ना, बस तुम्हें देखने की ज़रूरत है यार। 21 दिन, 1 से 7 दिन कंटिन्यू पढ़ो, 7 में नहीं आता 14, 14 से 21 दिन। 21 दिन तुम अपने आप को नहीं दे सकते हो? तुम दूसरा को एक मिस कॉल मार देते हो तो तैयार रहते हो कि यस लेट हो गया तो फ़ोन करते हो, क्या रे कोई बात, तुम गाली दो दूसरे को, हटाओ दूसरों को। यार दोस्त सबसे बड़ा बदमाश तो दोस्त होता है। तुम दूसरों के खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हो। इसलिए कभी दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करना, अपने आप को पागल जैसा बिहेवियर कर लो आप छोड़ दो सबको। रूठ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, अगर आप कामयाब हो गए ना तो वही रूठा हुआ व्यक्ति आपके पास दौड़ा हुआ आएगा और क्या कहेगा? अरे तुमने हमें ढूंढा नहीं, देखा तुम्ही कामयाबी पे हमको कितनी खुशी हुई। ये पड़ोसी, ये मोहल्ला, अरे सबको छोड़ दो यार। 1 साल तुम नहीं छोड़ सकते? 1 साल जी में ठान करके तुम काम करो। अगर इस 1 साल में अगर सफल नहीं हुए, मेरा नाम बदल देना, मेरा वीडियो मत देखना आप। हाँ, मैं जरूर ये बात मैं चैलेंज करता हूँ कि 1 साल अपने आप को, लेकिन नहीं, आप नहीं करोगे, मुझे पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो बनाना फेलियर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप करोगे, और कल से नहीं आज से ही, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ कि सर मैं और आपकी बातों को फॉलो करूंगा, आपकी बातों को मानूंगा। बाबू उतना टाइम आज किसी के पास नहीं जो आपको अच्छी बातें बताएगा। अरे आपका अपना भाई, आपका अपना चाचा, अपना मामा, कोई अपना नहीं है। आप सच देखो तो हर कोई आपसे जलता है। जब दुनिया आपकी सहायता नहीं करे तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाओ, अपनी सहायता खुद करोगे? बेकार रह जाओगे यार। ज़माने में कोई यूं पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कोई अपना नहीं होता। इस बात को लिख लेना कि हसन सर ने कुछ कहा था, कोई अपना होता ही नहीं है। अब तक आप 10th 12th कर चुके हो, अब तक एहसास नहीं कि कौन अपना है। 10th का दोस्त निकल गया, 12th का दोस्त निकल गया, पार्ट 1 का दोस्त निकल गया, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का खत्म। समय आ रहा है आप लोगों का बहुत नज़दीक, विवाहित जीवन, विवाह के बाद का जीवन जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए अभी आपके पास अवसर है, मौका है, इससे लाभ उठा लो। नंबर के पीछे मत भागो, पढ़ो, डेली पढ़ो, हर दिन एक नया ज्ञान लो। आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है क्या, कैसे पढ़े, फिर से कमेंट में पूछो, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप नज़दीक हो तो मेरे क्लास में आकर के मुझसे पूछो पर्सनली कि सर मैं तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन सर समय नहीं। मैं अपने इस लाइब्रेरी में, अपने इस इंस्टीट्यूट में आपको खाली समय देकर पढ़वाऊँगा। मैं एक से एक बुक दूंगा आपको, लेकिन आप पढ़ने वाले बन जाओ। इसलिए इन सब चीज़ों को फॉलो करो और छोड़ दो आज से अपनी पुरानी आदत को। आपको जो सबसे प्यारा है, आपको उसकी कसम कि आप अगर इसको आज से फॉलो नहीं किए तो जी हाँ, आपको जो सबसे प्यारा है आज से, आपको उसकी कसम। आप निगेटिव मत सोचो, आप कहो कि मन में करो कि मैं आज ये करने बैठा हूँ, मैं आज इसे हर हाल में कर लूँगा। देखो आपका पॉजिटिव माइंड क्या करवा देता है आपसे। यूपीएससी तो कम बड़ी चीज़ है, बीपीएससी लेवल के आप बन जाओगे। आप एक कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे निकाल लोगे, लेकिन होगा कब? आपको पढ़ना होगा, आपको अपने अंदर जुनून जगाना होगा। तो आज मैं बड़ी उम्मीद से ये वीडियो बनाया हूँ कि आप सारे विद्यार्थी देखोगे वीडियो को, अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, वरना मुझे क्या पड़ी है। इसलिए आज आपको कसम है, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ कि मैं सर इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ और मैं आज से
प्रॉमिस करता हूँ आपसे सर, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कभी अपने शिक्षक से झूठ नहीं कहा। आप मुझसे झूठ बोलते हो, इसलिए आप झूठ नहीं बोलोगे और वादा करो कि सर मैं आपकी कही हुई बातों का आज्ञा पालन करूंगा और मैं एक सप्ताह में आपको परिणाम दूंगा। मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट के हैं और अदर बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं इस चीज़ को। मैं फिर एक बार आखिरी कह रहा हूं कि हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप इसको जाने मत दो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बर्बाद नहीं होने देना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू स्टूडेंट्स।